जय हिंद। आज की वीडियो में जानेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं और किसी भी तारीख का दिन कैसे निकाला जाता है। ये मेरा कैलेंडर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड किया जाएगा। मैं आप लोग के लिए आज कैलेंडर का शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को मन से अगर देख लेते हैं तो मैं ये वादे के साथ कह सकता हूं कि आप कैलेंडर को कभी नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को मन से देखिएगा। देखिए, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये कैलेंडर जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला है समान वर्ष और दूसरा है अधिवर्ष। समान वर्ष कहने का तात्पर्य है कि जो फरवरी है वो 28 दिन का होगा और साल में कुल 365 दिन का दिन होता है। लेकिन वही लीप ईयर में यानी अधिवर्ष में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है और साल में कुल 366 दिन का दिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो समान वर्ष में है इसमें 365 दिन का दिन होगा और लीप ईयर में 366 दिन का दिन होता है। इसमें जो अहम भूमिका निभाता है वो है फरवरी। देखिए फरवरी जो है यहाँ 28 है तो 365 है और 28 और फरवरी 29 दिन का है तो 366 दिन का हो गया। यानी फरवरी में एक दिन का फर्क की बात है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब हम लोग कोई भी ईयर, कोई भी साल को कैसे पहचानेंगे कि समान वर्ष है कि लीप ईयर है। तो देखिए मैं पहले आप लोगों के लीप ईयर के बारे में बताता हूँ। देखिए अगर कोई भी वर्ष है, जैसे कि मान के चलिए कि 1999 है। अगर 1999 आपसे कोई पूछता है कि हाँ बताइए 1999 कौन सा ईयर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट डिजिट जो 2 अंक है, लास्ट डिजिट जो है लास्ट में 2 अंक, इसमें 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कीजिए। 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16। यानी पूरा नहीं कट रहा है, यानी यह क्या है, समान ईयर है। क्या है ये, समान वर्ष है। ठीक है, अगर पूरा कट जाता है तो उसको बोलते हैं कि लीप ईयर है। देखिए जैसे 2016 जो है ये लीप ईयर है। इसलिए है क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है 2 अंक, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। कट गया तो यानी जो 4 से पूरा कट जाता है तो वो होता है लीप ईयर यानी अधिवर्ष। देखिए आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो लीप ईयर होता है हमेशा 4 साल के बाद आता है। जब भी आएगा तो 4 साल के बाद आएगा। आप सोच रहे हैं कि आप क्या बता रहे हैं। देखिए आप लोग के हम प्रूफ देते हैं। अगर लीप ईयर 2016 में आया था, ठीक है, 2016 में आया तो फिर आएगा, कब आएगा, 2020 में आएगा। अब फिर कब आएगा तो 2024 में आएगा। अब फिर कब आएगा तो 2028 में आएगा। अब कब आएगा तो 2032 में आएगा। देखिए आप यहाँ से देखिए तो सब में देखिए 4 का डिफरेंट है ना। तो यानी आप हमेशा याद रखिएगा कि लीप ईयर जो है हमेशा 4 साल के बाद ही आता है, ना कि आपको अगर जैसे कि 2016 में लीप ईयर था तो आपको लीप ईयर 2019 में आ गया। देखिए तो कितना साल का डिफरेंट है। मतलब तीन साल में थोड़ी आता है। हम तो आपको बताए हैं कि 4 साल में आता है। यानी लीप ईयर जो होता है 4 साल के बाद हमेशा आता है। तो एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछ देता है कि लीप ईयर जो है कितने साल के बाद आते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में रहता है कि 4 रहता है कि 4 साल के बाद आता है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 में मारिएगा कि 4 साल के बाद आता है हमेशा लीप वर्ष। अब देखिए अगर ऐसे रहेगा क्या, बताइए
1900 कौन सा ईयर है? ज़रा सोचिए। अभी हम आपको बताए हैं कि इधर वाला 2 डिजिटवा जो है ये वाला, इसको 4 से भागा देना है, तो आप इसको से भागा दीजिएगा। अब ज़रा सोचिए तो, दीजिएगा इससे भागा आप? नहीं। तो देखिए, जो अगर शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 4 से नहीं, उसको 400 से भागा दिया जाता है। कितना से? 400 से भागा दिया जाता है। जैसे हम आपसे अभी क्वेश्चन पूछे थे 1900, तो 1900 कैसा है वर्ष है? तो ये शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो इसमें आप 400 से भागा देंगे, ना कि 4 से। ये 2 जीरो कट गया, ये दोनों कट गया। अब देखिए 4 से यहाँ भागा दे दीजिए 19 में, तो चूँकि 16, ये तो पूरा नहीं कटेगा, यानी ये जो है समान वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, समान वर्ष है। समझ में आ रहा है? देखिए शताब्दी वर्ष की बात कहेगा, मतलब ऐसे शताब्दी वर्ष रहेगा, यानी हमेशा याद रखिए शताब्दी वर्ष किसको बोलेंगे? अगर जिसका लास्ट में, ठीक है ना, 2 जीरो अगर आ गया तो समझिए कि वो शताब्दी वर्ष है, यानी वह 100 साल पूरा किया है, ठीक है। तो अगर ऐसे रहता है 2 जीरो है, तब समझिए किसको 4 में 2 जीरो बैठा के इसको ऐसे काट के अब एक 4 से भागा दे के बता देना हमको। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका, यहाँ देखिए सेकेंड है लिखा हुआ है, इसमें सेकेंड पॉइंट में आता है कि विषम दिनों की संख्या कैसे निकालें। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कि समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। तो देखिए ये कैसे ज्ञात किया जाता है? अगर विषम दिन की संख्या के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको 7 से डिवाइड करके बता दीजिएगा। अगर समान वर्ष की बात कहेगा तो समान वर्ष में आप जानते हैं कि 365 दिन का दिन होता है। इसको डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 728, 7 पचे 35 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 है, 7 दूनी को 14, यहाँ देखिए 1 है, ठीक है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि जो समान वर्ष में होता है तो 52 सप्ताह होता है। देखिए इसमें 52 आ रहा है ना, इधर ये हो गया 52 सप्ताह पूरा कर रहा है, और जो एक जो बच गया ये एक शेषफल, तो ये विषम दिन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। आपको इसको याद करना पड़ेगा। और देखिए अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। देखिए आपको दिखाते हैं, विषम दिन की संख्या 2 होगी, किसमें? लीप ईयर में। लीप ईयर कितना दिन का होता है? लीप ईयर देखिए होता है 366 दिन का ना होता है, 366 दिन, ठीक है। इसको आप अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 7 पचे 35, यहाँ आ गया 1, यहाँ होगा 6, 7 दूनी के 14, यहाँ देखिए 2 बच गया ना, यहाँ 2 आ गया शेषफल, यहाँ 2, यानी विषम दिनों की संख्या लीप ईयर में 2 होती है। तो इसको आपको ये 2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ ही देता है कि समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होती है, तो 1 होती है। अब 20 और अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। थर्ड पॉइंट में आपको पढ़ना है समान ईयर, यानी जो समान वर्ष कहने का मतलब है कि फरवरी जो 28 दिन का होता है उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। समान वर्ष में दिन जो होता है हमेशा समान होता है। देखिए जो 3 जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 जो है ये कह रहा है कि समान वर्ष में दिन जो होता है समान होता है। कौन सा दिन समान होता है? तो आपका 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा समान होता है। जैसे अगर हम आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम बोलेंगे आपको कि 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे है, देखिए 1 जनवरी लिखल है ना,
1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, यानी फ्राइडे है। ठीक है, लिखा नहीं रहा, थोड़ा सा दिक्कत है। शुक्रवार है, तो हम ये आपको वादे के साथ कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2021 को शुक्रवार ही होगा। ठीक है, शुक्रवार ही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अभी मोबाइल अपना थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और जाके अपना कैलेंडर को खोलिए, उसमें देखिए आप उतना क्यों कष्ट कीजिएगा, हम आप ही को दिखा दे रहे हैं। देखिए हम चलते हैं कैलेंडर की ओर। देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताए हैं कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा समान होता है। देखिए 1 जनवरी की देखिए फ्राइडे है, यहाँ देखिए 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो हम ये आपको वादे के साथ कह सकते हैं कि 31 दिसंबर को भी फ्राइडे ही होगा। देखिए 31 दिसंबर लेके आते हैं, 31 दिसंबर के दिन फ्राइडे है। देखिए फ्राइडे है, 31 दिसंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसके सामने आइए, फ्राइडे है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं इस पर, समझ में आ रहा होगा। यानी देखिए जो समान वर्ष है, समान वर्ष में जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा समान होते हैं, ये आपको याद रखना है। और अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में एक दिन से आगे होता है, यानी 1 जनवरी 2020 को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को गुरुवार होगा, क्योंकि आप हम अब तुरंत बताए हैं कि लीप ईयर में एक दिन से आगे बढ़ जाता है। इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी होता है 29 दिन का होता है ना, तो इसके चलते एक दिन आगे इस बढ़ गया है। देखिए बढ़ गया है ना, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2020 को गुरुवार होगा। देखिए आपको फिर से हम दिखा देते हैं, चलते हैं 1 जनवरी 2020 की ओर। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 आ जाओ, 1 जनवरी 2020 देखिए आ गया। 1 जनवरी की देखिए बुधवार है ना, तो हम ये वादे के साथ कह सकते हैं ना कि 31 दिसंबर 2020 को गुरुवार होगा। देखिएगा 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को देखिए गुरुवार है। यहाँ देखिए, यहाँ इसके सामने आइए, गुरुवार है ना। यानी आपको इस समझ में आ रहा होगा कि समान वर्ष में जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा समान होता है, आपको याद कर लेना है। और अधिवर्ष यानी लीप ईयर में एक दिन से आगे बढ़ता है। और देखिए फोर्थ, यहाँ देखिए 4 जो टाइप का आता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है 4 टाइप का। इसमें पूछता है कि अगर कोई भी तारीख और महीना अगर सेम है, ठीक है, तो उसका दिन क्या होगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे है कि 13 जून 2021 को रविवार है, तो 13 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये कह रहा है ना कि 13 जून 2021 को रविवार है, तो 13 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक याद करना है कि अगर फरवरी 28 दिन का होगा तो एक दिन से आगे बढ़ेगा, अगर फरवरी 29 दिन का होगा तो 2 दिन से आगे बढ़ेगा। ये जो इसका जो है, ये जो है जैसे कि अगर 2021 देखिए तो पहले कौन सा ईयर है, तो इसको पहले 4 से भाग लगाए तो पूरा कटेगा नहीं, तो ये आपको हो गया समान वर्ष हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि फरवरी अगर 28 दिन का है तो एक दिन से कैलेंडर आगे चलता है। तो यहाँ पर आप देखिए 13 जून 2021 के रविवार है, तो 13 जून 2022 को रविवार है ना, तो एक दिन से आगे इसको बढ़ा दीजिए, तो रविवार है तो सोमवार होगा। ठीक है,
अगर हम आपको दिखा देते हैं प्रूफ के साथ, 13 जून 2021 को चलते हैं, 13 जून 2021 और 13 जून देखिए 13 जून 2021 को देखिए संडे है ना, तब उसमें चलते हैं 13 जून 2020 में, 2020 था ये, देखें 2020 ही था ना, 2022 है, तो 2022 में चलते हैं। अब देखिए 13 है ना, संडे है, 13 को 2022 में चलते हैं, जून में 13 तारीख को, जून देखिए 13 तारीख को एक दिन आगे बढ़ गया, संडे था ना उसमें, अगर देखिए मंडे हो गया। तो इसमें जो आप समझ पा रहे होंगे कि जो अगर तारीख सेम हो, महीना सेम हो, वर्ष केवल जो वर्ष है एक दिन से आगे या पीछे हो, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर समान वर्ष है, यानी फरवरी अगर उसका 28 दिन का है तो एक दिन से आगे इसको बढ़ा देंगे दिनवा के। अगर फरवरी 29 दिन का है तो दिन के 2 दिन से आगे बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा होगा। आगे देखिए, ये जो 5 में है, यहाँ प्रकार 5 है, प्रकार 5 में है कि किसी तारीख को दिन कैसे निकालें। अगर कोई भी अगर तारीख आपको दे दिया जाए तो उसका दिन आप कैसे निकालिएगा, उसके लिए आप एक ठो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए एक ठो ट्रिक आपको दे रहे हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि है 144 025 036 146, लिखा नहीं पा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 144 025 036 146। आपको एक कोड याद करना पड़ेगा। अगर आप इस कोड को याद नहीं करते हैं तो आपको कैलेंडर एक कदम आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसी पर पूरा जितना भी हम आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसी पर पूरा टॉपिक कवर होगा। ठीक है, इसीलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको कैलेंडर बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये तो कोई भारी नहीं है, क्योंकि 12 अंक के होता है। आपको जो मोबाइल नंबर होता है 10-12 अंक वो भी होता है, तो आप उसको याद कर लेते हैं। इसको भी अगर 2-4 बार बोलिएगा ना कि 144 025 036 146, ऐसे बोलते रहिए, 2-4-5 बार बोलते रहिएगा, अपने आप ख्याल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए तो ये जो है 144 025 036 146, तो ये है समान वर्ष के लिए है। ठीक है, जब फरवरी 28 दिन के रहेगा तो उसमें ही कोड लगेगा। अगर लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर, तो उसमें देखिए कोड क्या है। इसमें कोड कुछ करना नहीं है, इसमें केवल आपको एक घटा देना है। देखिए यहाँ से आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देखिए एक है ऊपर, एक है, एक में से एक घटा दिए 0 हो गया, और 4 में से एक घटा दिए 3 हो गया, और बाकी जितना बच गया सब सेम टू सेम लिख दिए हैं। लिखा हुआ है ना, केवल आपको इसको खाली याद करना है कि जो लीप ईयर रहेगा, अगर लीप ईयर का सवाल है क्वेश्चन देता है तो आपको इसमें एक दिन घटा और एक घटा देना है, इसमें भी एक घटा देना है, और बाकी जितना है सब लिख देना है। जैसे समान वर्ष का कोड कितना होता है 144 025 036 146, और तो लीप ईयर के लिए क्या होगा, इसमें से एक घटा देंगे, इसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 4 में से एक घटा देंगे हो जाएगा 3, और बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, यानी 0340250 36 146। आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये जो दिन और तारीख निकालने का जो ट्रिक है आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक तो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आपको याद करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक है, आपको कुछ करना नहीं है,
देखिए क्या करना है, ये 15 है ना, ये तो यहाँ 15 को लिख दीजिए, 15 को लिखा है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये क्या है, 144, 025, 036, 146, ये पता क्या है, ये जो है ये 12 गो अंक है। अब 12 गो अंक है, देखिए इसको जनवरी बोलेंगे, इसके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये महीना का कोड है, ठीक है। ये क्या है, महीना का कोड है। अब ये भी क्या है, महीना का कोड है, लेकिन ये हर समान वर्ष में लगेगा और ये लीप ईयर में लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है, तो पहले में आप 15 को लिख दीजिए, 15 लिखा गया है। अब देखिए अगस्त है ना, अगस्त है, तो अगस्त का कोड यहाँ देखिए तो कितना है, अगस्त का कोड यहाँ देखिए, अगस्त